Namaskar, this is Air Gupta and you're watching English Subject Complete English Solution. टुडे इज संडे और संडे को मैं आपको एक स्पेशल क्लास दे रहा हूँ। पिछले वीक में भी दिया था और पिछले वीक में मैंने दिया था हाउ टू टेल द टाइम इन इंग्लिश। हम लोग बेसिक ग्रामर तो पढ़ ही रहे हैं, प्लेलिस्ट बना ही दिया है, आप जाके देख रहे हैं। और संडे को मैं कुछ स्पोकन का स्पेशल वीडियो ला रहा हूँ हर संडे को, ठीक है। तो आज मैंने लाया है कॉजेटिव वर्ब का वीडियो आपके लिए। इसमें से बहुत लोग नए होंगे, पॉजिटिव वर्ब का नाम भी नहीं सुने होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 4 क्लास के ऊपर है, 3 क्लास के ऊपर है, तो आप ग्रामर सीखना शुरू करो, इंग्लिश बोलना शुरू करो। यही वो टाइम है जब आपको इंग्लिश की सबसे ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। क्योंकि बाद में जब 8, 9, 10th में जाते हैं तो इंग्लिश इतना कमज़ोर हुआ रहता है ना कि आगे कैसे तैयारी करें, बहुत मजबूरी होती है। सीखना एक मजबूरी बन जाता है और भी इंजॉयमेंट के साथ टाइम सेविंग करके आप सीख सकते हो। सो पहले मैं आपको बता दूं पॉजिटिव वर्ब क्या होता है, स्पोकन इंग्लिश का क्या रोल है। देखिए, अगर मैं कोई काम खुद से करता हूं, ठीक है ना, तो आपको मैंने बताया जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब में क्या होता है, सब्जेक्ट है ना, खुद काम नहीं करता है। सब्जेक्ट किसी को प्रेरणा देता है, किसी का कारण बनता है उस काम को करने के लिए। सीधे शब्दों में बोले तो सब्जेक्ट काम को किसी दूसरे से करवाता है, डेट इज कॉजेटिव वर्ब, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब कॉज से बना है। कॉज मीन्स होता क्या है, कॉज मीन्स कारण होता है। कॉज मीन्स कारण होता है। कहने का मतलब है सब्जेक्ट किसी काम को खुद नहीं करता है, दूसरे से करवाता है और उसका कारण बनता है, तो वह पॉजिटिव वर्ब कहा जाता है। सपोज कीजिए मैं समझता हूँ, ठीक है, और मैं समझाता हूँ। मैं समझता हूँ, मैं समझाता हूँ। मैं नाचता हूँ, मैं नचवाता हूँ। मैं डांटता हूँ, मैं डटवाता हूँ। तो कुछ अलग लग रहा है आपको। मैं एक काम खुद कर रहा हूँ लेकिन दूसरे सेंटेंस जो मैंने बोला उसमें काम करवा रहा हूँ, तो वो मेरा हो जाएगा पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब जैसे तो बहुत सारे होते हैं। देयर आर 5 पॉजिटिव वर्ब, ठीक है ना। 5 पॉजिटिव वर्ब: गेट, मेक, हेल्प, लेट, गेट, मेक, हेल्प, लेट, हैव। लेकिन आज के क्लास में हम लोग 2 पॉजिटिव वर्ब गेट और मेक का स्टडी करेंगे, और गेट और मेक के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी क्लियर हो जाएगा। ये बहुत लोग गेट और मेक में कंफ्यूज होते हैं। हाउ टू यूज गेट और मेक एज ए पॉजिटिव वर्ब, ओके। सो ऐसे आप समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव वर्ब समझ में आया, ऐसा काम जो सब्जेक्ट खुद नहीं करके दूसरे से करवाता है उसको पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। सब्जेक्ट उस काम का रीजन बनता है, करने का रीजन बनता है। जैसे कि आपको मैंने समझाया, पढ़ाया, समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या बोला, ठीक है मैं तुम्हें अपने सर से समझवा दूंगा, सर से समझवा दूंगा, क्योंकि मुझसे समझ में नहीं आया तो मेरे जो सर है उनसे समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो देखिए कैसे मैं यूज करूंगा गेट का, सॉरी इधर मेक लिखते हैं, मेक का और गेट का, ठीक है। अभी देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। जब भी आप ट्रांसलेशन सीखते हो, स्पोकन सीखते हो, बेसिक सीखते हो, या उसमें स्ट्रक्चर आप बहुत ध्यान देना कभी भी। सब्जेक्ट, मेक, सॉरी मेक तो लगाएंगे लेकिन हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, मेक, ऑब्जेक्ट इस पे काम का प्रभाव पड़े, और इसके बाद ये याद रखना हमेशा V1 लगाएंगे। मेक वाला में क्या लगाएंगे, V1, और गेट वाले में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस गेट और ऑब्जेक्ट प्लस V3 लगाएंगे। अब देखिए एक चीज इसमें सोचने वाली बात है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता जाएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट में तो क्या हेल्पिंग वर्ब होगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। पास्ट इंडिफिनिट में तो क्या होगा, इसे मार हो,
कोई नहीं होगा, ठीक है। मेक भी चेंज होता जाएगा, मेक को जगह मेड भी हो जाएगा, मेकिंग भी हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता जाएगा, ठीक है। गेट का भी वही सिंपल रूल है, गेट की जगह गॉट हो जाएगा, गेट भी हो सकता है, ठीक है ना। गेट की जगह गेट्स भी हो सकता है, गेटिंग भी हो सकता है, ठीक है ना। गेटिंग होगा तो इसमें इजेमआर भी हो सकता है। तो इस तरह के मतलब इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब और मेक का रूल चेंज हो जाएगा, मेक का फॉर्म चेंज हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू टेंस हेल्पिंग वर्ब और गेट चेंज हो जाएगा। चलिए ठीक है, आप एग्जाम्पल कुछ आप देख लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका कुछ ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये जो मेन स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर आपने बता दिया, मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो आप एक बताओ, पढ़ाता का इंग्लिश है डिक्शनरी में? टीच होता है, आई टीच यू, मैं उसे पढ़ाता हूँ। तो पॉजिटिव वर्ब कैसे आया, क्यों आया भाई? पॉजिटिव वर्ब इसलिए आया कि डिक्शनरी में जिस शब्द का इंग्लिश हमें पता नहीं है उसके लिए पॉजिटिव वर्ब का निर्माण किया गया, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पढ़ाने की जगह क्या लिख दिया, मैं उसे हंसाता हूँ। सपोज करो कि वह उदास रहता है और मैं उसे क्या काम करता हूँ, हंसाने का काम करता हूँ, कि मैं उसे इंटरटेन करता हूँ, ठीक है। तो कौन हंसाता है? मैं हंसाता हूँ। आई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वही है, सब्जेक्ट वही है जो काम को करवा रहा है, ठीक है ना। हंसाता हूँ। अब देखिए, हंसने का इंग्लिश तो लाफ होता है, हंसाने का इंग्लिश क्या हो जाएगा? तो हंसाने का इंग्लिश हो जाएगा मेक। किसे हंसाता हूँ? उसे। मेक, मेक डॉट, डॉट यहाँ पे दिया, डॉट क्यों दिया? डॉट यहाँ ऑब्जेक्ट यहाँ डालेंगे हम। किसे हंसाता हूँ? आई मेक लाफ। किसे? किसे भैया? उसे। उसे का? उसे का? हिम। आई मेक हिम लाफ। अगर नहीं समझ में आया फिर से एग्जांपल लेते हैं। मैं ने उसे हंसाया, टेंस को हमने चेंज किया, मैंने उसे हंसाया। अब देखिए, किसने हंसाया? मैंने ही हंसाया। हंसाया, हंसाया का इंग्लिश यहां बनाएंगे मेड लाफ। मेड लाफ, मेड लाफ क्यों भैया? क्योंकि मेक मेरा प्रेजेंट इंडिफिनिट में आया है या पास्ट इंडिफिनिट में आया, आई मेड लाफ। तो किसे? आई मेड डैश लाफ। अब डैश क्यों दिया मैंने? डैश पे यहां आई हेल्पिंग वर्ब मेड, डैश मतलब ऑब्जेक्ट, तो किसे? उसे। आई मेड हिम लाफ। यहाँ पे सेम सेंटेंस को मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट में लिखा था, यहाँ पास्ट इंडिफिनिट में लिखा है, ठीक है। और मैंने बोला यहाँ पे मैं उसे हंसा दूंगा, हंसा दूंगा। अब देखिए, आई दूंगा, आई के साथ विल शैल जो भी लगाइए, आई विल मेक, किसे भैया? तो उसे, क्योंकि ऑब्जेक्ट है मेरा, काम का प्रभाव। हंसेगा कौन? वह हंसेगा। हिम लाफ, आई विल मेक हिम लाफ। अब देखिए, एक समझिए, इसमें सब्जेक्ट मेक लगाया। अब आप कंफ्यूज ये मत होना कि मेक कहाँ लगाना है, गेट कहाँ लगाना है। मैंने क्लियर आपको दिया, मेक कहाँ लगाना है। जैसे मेक लगाना है, काम कौन करवा रहा है? मैं। कौन कर रहा है? वह। तो काम करने वाला, काम करने वाला, करवाने वाला, करवाने वाला, दोनों अवेलेबल हो, पता चले कि दोनों ने काम किसने करवाया है और काम किसने किया है। यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, गेट में आपको क्लियर करूंगा मैं। गेट में जैसे मैंने बोला, मैंने अपना बाल कटवाया, मैंने अपना बाल कटवाया। तो मैं अक्सर स्टूडेंट से पूछता हूं इस तरह के सेंटेंस, दे गेट कंफ्यूज एंड दे ट्रांसलेट रॉन्गली। कैसे? आई कट माई हेयर। अब एक बात बोलो, आई कट माई हेयर, सॉरी कट लिखा हुआ है, आई कट माई हेयर,
सो कट मीन्स तो काटना होता है ना। माई हेयर मेरा बाल, मैं अपना बाल काटा, इसका हिंदी क्या होता है, मैंने अपना बाल काटा। तो क्या मैं खुद से अपना बाल काटा? नहीं काटा खुद से। सोच के देखिए, खुद से काटा नहीं, काटा खुद से। तो मैंने अपना बाल काटा, क्या इंग्लिश होगा? तो मैंने का इंग्लिश, आई कटवाया। कटवाया के लिए देखिए है प्लस गेट यहाँ लिखा है, तो यहाँ कटवाया के लिए गॉट लिखा, आई गॉट। कट का यहाँ पे गेट का V1 V2 गॉट, V3 गॉट। और यहाँ कट मेरा V2 है, कट का V1 भी होता है, V2 भी, V3 सेम होता है। ई मेरा रेगुलर वर्ब की तरह यूज होता है। आई गॉट माई, किसका बाल? अपना बाल। आई गॉट माई हेयर कट। अब देखिए कट मेरा, मैंने बोला ना V1 V2 V3 सेम होता है, तो यहाँ कट आया, ये V3 है। आई गॉट माई हेयर कट, इस तरह बनाएंगे। तो गेट में क्या है, गेट में मुझे पता नहीं चल रहा है किसने मेरा बाल काटा। मैं कटवाने वाला हूँ, लेकिन ये मुझे पता नहीं चल रहा है किसने मेरा बाल काटा, इसलिए मैंने गेट का यूज किया। अगर मैंने लिखा है मैंने नाई से अपना बाल कटवाया, नाई हम मौजूद कर देंगे, तो यहाँ मेक से बनाएंगे, ठीक है। इसी एक डिफरेंस है मेक और गेट में। मेक कहाँ लगाते हैं? जहाँ काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों मौजूद होता है। गेट कहाँ लगाते हैं? जहाँ सिर्फ काम करने वाला मौजूद है, पता नहीं काम किस कौन करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, इसको मिटाते हैं, छोटा सा बोर्ड है। जैसे मैं अपना कपड़ा धुलाता हूँ, जैसे मैं सिर्फ मैं नहीं लूंगा, आप लोग अपना कपड़ा धुलवाते हो। वो लोग क्या है, बहुत अमीर है, कपड़ा धुलवाते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक लगाइए यहाँ पे। कोई प्रोफेशनल लोग होंगे, वाशरमैन लोग होंगे जो कपड़ा धुलते होंगे, तो आप लोग, यू, ठीक है। अब हैव गेट धुलवाते हो, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, तो इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। यू गेट, यू गेट योर क्लॉथ्स, यू गेट योर क्लॉथ्स वॉश्ड। किससे धुलवाते हो भैया? यू गेट योर क्लॉथ्स वॉश्ड, किससे धुलवाते हो? पता नहीं कौन धोने वाला है, इसीलिए हम क्या गेट का यूज किए, ठीक है। एक सेंटेंस और लेते हैं। सपोज करो पति पत्नी में झगड़ा हो गया और पत्नी ने पति को मरवा दिया। किससे मरवाया? पता चल रहा है, मरवाने वाला कौन? पत्नी। और मार खाने वाला कौन? पति। मारने वाला कौन? पता नहीं। तो चलिए इस सेंटेंस को बनाते हैं। पत्नी ने पति को मरवाया। देखिए कैसे, पत्नी कौन, किसने मरवाया? वाइफ, मरवाया। अब देखिए कौन सा टेंस का यूज करेंगे? सिंपल इंडिफिनिट टेंस का है, सिंपल सॉरी पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, मरवाया। वाइफ गॉट, पति, आई हैव गॉट हिज हस्बैंड, अपने पति को, हिज हस्बैंड बीटन। सिंपल सा लॉजिक है, सॉरी बीटन, क्या किया? मरवा दिया। वाइफ गॉट हिज हस्बैंड बीटन। तो इस तरह के सारे सेंटेंस में क्या लगाएंगे आप? गेट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी तरीके। स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस तरह के सारे सेंटेंस जो कि कैसा हो, काम करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद हो। एक सेंटेंस इसके मेक में मैं एग्जांपल लेता हूँ, पत्नी ही वाला ही कंटिन्यू कर। पत्नी ने अपने पति को अपने भाई से मरवाया। अब इसका सेंटेंस क्या बनवाओगे आप? क्योंकि यहाँ देखिए मार खाने वाला कौन? पति। मारने वाला कौन? उसका भाई और पत्नी, ठीक है। ऑर्डर देने वाली कौन? पत्नी। सो वाइफ मेड हिज husband
wife made his husband beat by his brother, ठीक है ना। वाइफ मेड हिज हस्बैंड बीट बाय हिज ब्रदर V1, ठीक है ना। इस तरह के सेंटेंस ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो मेक का यूज कैसे करते हैं, जब काम करने वाला करवाने वाला दोनों मौजूद हो। गेट का यूज कैसे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ काम करने वाला मौजूद हो, करवाने वाला कौन है इसकी जानकारी हमें नहीं होती है। ये मेरा स्ट्रक्चर है और इसका स्पोकन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सो अभी इस संडे के लिए इतना ही। मैं अगले संडे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन लेके आने वाला हूँ और बीच में मेरा सीरीज जो चल रहा हो चलेगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you are new to this channel, please subscribe this channel and hit the bell icon also. Thank you so much. Till the time, bye bye, take care. See you next time in the next video.